नमस्कार, मैं हूं प्रीति रॉय और स्वागत है आपका स्वदेशवाणी में। इस समाचार के प्रायोजक हैं डीड्स इंफ्रा, सबका सपना, रांची में घर हो अपना। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। गूगल पर 36 अमेरिकी राज्यों ने ठोका मुकदमा। ऐप स्टोर की फीस को लेकर है शिकायत। गूगल के खिलाफ अमेरिका के 36 राज्यों और जिले कोलंबिया ने संघीय अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। गूगल पर आरोप है कि उसने अपने मोबाइल ऐप स्टोर का दुरुपयोग करते हुए अपने बाजार की शक्ति को बढ़ाया है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कड़े नियम शर्तों के तहत गूगल की मनमानियों के कारण कानूनी चुनौतियों का शिकार हो रहे। राजपक्षे परिवार के 7वें सदस्य भी सरकार में शामिल, बनाए गए श्रीलंका का वित्त मंत्री। श्रीलंका की सरकार में राजपक्षे परिवार का पूरी तरह दबदबा हो चुका है। राजपक्षे परिवार के सबसे छोटे भाई बेसिल राजपक्षे भी सरकार में शामिल हो चुके हैं। उन्हें श्रीलंका का वित्त मंत्री बनाया गया है। अब तक इस परिवार में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित 7 सदस्य सरकार में शामिल हो चुके हैं। सेना प्रमुख जनरल नरवणे की इतालवी रक्षा मंत्री के साथ हुई बैठक। जानते हैं किन मुद्दों पर हुई बातचीत। इस बैठक में दोनों देश के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने की विचार पर साझा किया गया। इस दौरान उन्हें सैन्य संबंधों और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने पर व्यापक चर्चा किया गया। सेना प्रमुख ने अपने समकक्ष लेफ्टिनेंट जनरल पिएट्रो सेरेनो के साथ भी बैठक की। अब नजर डालेंगे राष्ट्रीय खबरों पर। दुनिया के 100 से अधिक देशों में पहुंच चुका है डेल्टा वेरिएंट। एक हफ्ते से अधिक में जानलेवा लैम्ब्डा की दस्तक। जानलेवा डेल्टा वेरिएंट अब तक दुनिया के 100 देशों में दस्तक दे चुका है। अमेरिका समेत यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कई देशों में इसके मामले की पुष्टि की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी इसके 2 नए मामले नजर आए हैं। एएनआई के मुताबिक कोविड-19 का नया वेरिएंट लैम्ब्डा, जो कि डेल्टा से भी खतरनाक बताया जा रहा है, ये अब तक दुनिया के 31 से अधिक देशों में दस्तक दे चुका है। डीजीसीआई ने जीएसके को कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के अध्ययन करने की मंजूरी दी। डीजीसीआई ने सनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन को भारत में उनके कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा, प्रभावकारिता और प्रतिरक्षात्मकता के आकलन के लिए तीसरे चरण के अध्ययन करने की मंजूरी अब दे दी है। डबल ब्लाइंड चरण 3 के अध्ययन में 18 वर्ष की आयु के 35,000 से अधिक स्वयंसेवक शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन की याचिका खारिज। दिल्ली विधानसभा समिति के समन को दी थी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने आज फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन की याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में दिल्ली विधानसभा समिति द्वारा दिल्ली हिंसा मामले में जारी किए गए समन को चुनौती दी गई है। अब नजर डालेंगे झारखंड बिहार की खबरों पर। देवघर में श्रद्धालुओं के लिए बाबा मंदिर खोलने की मांग तेज हुई। व्यापारी भी हेमंत सरकार से गुहार लगा रहे। बाबा मंदिर बंद रहने के कारण श्रद्धालुओं का आना जाना नहीं हो पा रहा है। इस कारण बाबा मंदिर से जुड़े तमाम व्यवसायी, चाहे देवघर के हो या फिर सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक, कांवरिया रूट के व्यवसायी ही क्यों ना हो, सभी के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो चुकी है, जिसकी वजह से वो हेमंत सरकार से इसे खोलने के लिए गुहार लगा रहे हैं। 1 लाख की इनामी महिला माओवादी समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। मिलेंगी कई सुविधाएं। झारखंड की हजारीबाग पुलिस के लिए आज का दिन काफी अहम है। ये पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। हजारीबाग एसपी कार्तिक एस के समक्ष आज गुरुवार को 2 महिलाओं समेत 3 माओवादियों ने सरेंडर किया। इनमें 1 लाख रुपए की इनामी उषा किस्कू समेत 3 नक्सली शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि इन तीनों माओवादियों को पुनर्वास नीति के तहत अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मुजफ्फरपुर में बैंक में घुसकर दिन दहाड़े 7.25 लाख की लूट हुई। फायरिंग करते हुए भाग निकले लुटेरे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बैंक कर्मियों से जानकारी लेने के बाद ये बताया कि कैश काउंटर से 6,80,000 रुपए की लूट हुई है। बैंक में इस लूट की वारदात की जानकारी तुरंत आसपास के लोगों को हो गई थी। हालांकि लोगों ने लुटेरे को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उनके हाथ में हथियार देखकर वह रुके। लुटेरे 2 बाइक पर आए थे। उन्होंने मास्क और हेलमेट पहन रखा था, जिसकी वजह से उनका चेहरा नहीं दिख पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उर्दू में लिखी जा रही ये किताब। सहायक लेखक हैं छपरा के साहिब रजा खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीवन शैली से प्रभावित होकर उनके व्यवहार और कुशल नेतृत्व क्षमता पर एक विशेष किताब उर्दू भाषा में लिखी जा रही है। ये किताब महाराष्ट्र सरकार के पूर्व अध्यक्ष और उर्दू साहित्य अकादमी के डॉक्टर अहमद राणा लिख रहे हैं। अब नजर डालेंगे खेल जगत की खबरों पर। 2 साल और आईपीएल खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स ने किया माही का सपोर्ट। कहा उनमें अभी बहुत विकेट बाकी है। बेहतरीन फिनिशर पूरी तरह भी फिट है। महेंद्र सिंह धोनी के फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। 7 जुलाई को ही 40 साल के हुए धोनी इतनी जल्दी आईपीएल से संन्यास नहीं लेंगे। वे 1-2 साल और लीग खेलेंगे। ये बात धोनी की कप्तानी वाली आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथ ने कही है। युवराज सिंह की भविष्यवाणी।
भविष्य में ये खिलाड़ी बन सकता है भारतीय टीम का कप्तान। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने एक बड़ी भविष्यवाणी भारतीय क्रिकेट को लेकर की है। युवराज सिंह ने यह दावा किया है कि विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत भविष्य में भारतीय टीम के कप्तान बन सकते हैं, कि उनमें वो क्षमता है और साथ ही वो काफी स्मार्ट है। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर। तब तक के लिए आप बने रहें स्वदेशवाणी के साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.swadeshwani.com पर लॉगिन करें और साथ ही स्वदेशवाणी के ऐप को इंस्टॉल करें। और इसी के साथ मेरी और स्वदेशवाणी की आप सबसे एक आग्रह है कि वैक्सीन लगवाना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।